साल था 1967। एक 16 साल लड़का अपने माँ बाप को गले लगाता है। एक छोटे से सूटकेस और जेब में सिर्फ $1 के साथ निकल पड़ता है एक अजनबी दुनिया के सफर पर। लेकिन उस लड़के को क्या पता था, ये सफर उसे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना देगा। ये कहानी है शाहिद खान की। शाहिद खान 1950 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुआ। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे और माँ सिंपल हाउसवाइफ। जिंदगी आम थी, लेकिन शाहिद का दिमाग कभी आम नहीं था। बचपन में ही उसे चीजों को खोलना, देखना और समझना पसंद था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते तो शाहिद किसी पुरानी मशीन का पुर्जा निकालकर उसे ठीक कर रहा होता। उसका दिल मानो मैकेनिकल चीजों में था। जब शाहिद 16 साल का हुआ तो उसके बाप ने अपनी सारी सेविंग्स शाहिद के हाथ में रखी और कहा, जा इस गरीबी से हमको आजाद कर। शाहिद खान ने सारे पैसे लेकर अमेरिका जाने का फैसला किया। जब उसका प्लेन शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो उसी वक्त शाहिद ने सोच लिया था कि उसे कुछ बनना है। उसकी पहली मंजिल थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन रहने को जगह नहीं थी, खाने का कोई सोर्स नहीं था। उसने अपना बेंडिंग रोल उठाया और एक छोटी सी मैट्रेस शॉप में रहना शुरू कर दिया। सुबह होती थी, शाहिद कॉलेज जाता और रात को डिश वॉशर का काम करता। 8 घंटे रोज हाथ गर्म पानी में डूबते और जहन टेक्स्ट बुक में होता। कभी कभी तो 2 या 3 जॉब्स भी करता, बस सिर्फ एक वक्त का खाना मिल जाए और ट्यूशन फीस भर पाए। कई बार पैसे खत्म हो जाते तो शाहिद कैन सूप या एक ब्रेड खाकर गुजारा करता। कई बार फैक्ट्री में रात भर काम करता और सुबह बिना नींद के क्लास में जाता। मगर एक चीज कभी नहीं छूटी, उसकी मेहनत और उसका डिसिप्लिन। शाहिद खान के लिए अब अमेरिका एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां हर दिन जिंदा रहना, सीखना और टिका रहना पड़ता। जब लोग उसे कहते थे, तुम पाकिस्तानी हो, इमिग्रेंट हो, यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, तो शाहिद मुस्कुराता और कहता, तुम देखना एक दिन तुम्हारी कार्स मेरे पार्ट्स के बगैर चल भी नहीं पाएगी। फिर वक्त गुजरता गया। 3 साल में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, वो भी बगैर किसी ब्रेक के। वो लड़का जो बेंडिंग शॉप के वेयरहाउस में सोता था, अब इंजीनियर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रेजुएशन के बाद शाहिद खान के पास ना MBA था, ना कोई इन्वेस्टर्स। उसके पास सिर्फ एक डिग्री थी, कुछ टूल का तजुर्बा और एक आंखों में बसा डिजाइन। एक डिजाइन जो दुनिया की कार इंडस्ट्री को बदल सकता था। उसे रियलिटी में लाने के लिए चाहिए थी एक फैक्ट्री और एक चांस। वो चांस मिला फ्लेक्सिन गेट में। फ्लेक्सिन गेट एक छोटी सी लोकल कंपनी थी जो पिकअप ट्रक्स के बम्पर बनाया करती थी। लेकिन शाहिद ने वही काम इंजीनियर की नज़र से देखना शुरू कर दिया। उसने अपने बॉस से कहा, हम एक ऐसा बम्पर बना सकते हैं जो सिंगल पीस में हो, जिसमें वेल्डिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। बॉस ये सुनकर हंसने लगा और शाहिद से कहने लगा, तुम नए हो और सिस्टम बदलने की बात करते हो। शाहिद ने बॉस का इंतजार नहीं किया। रातों को वो फैक्ट्री में रुकता और अपने सिंगल पीस बम्पर डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया। स्टील के एंगल कैलकुलेट किए, कर्व डिजाइन किया। उसने लोकल मशीन शॉप से स्क्रैप खरीदा और पहली बार सीमलेस बम्पर कास्ट किया। उस बम्पर में ना वेल्डिंग थी ना स्क्रू, वो एक ही ब्लॉक का था। स्ट्रॉन्ग, सेफर और फास्टर टू प्रोड्यूस। फिर शाहिद खान ने डिसाइड किया कि वो अब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करेगा। उस वक्त फ्लेक्सिन गेट का ओनर रिटायर होने वाला था। कंपनी छोटी थी, मगर शाहिद को उसमें अपना फ्यूचर नजर आने लगा। उसने अपनी सारी सेविंग्स और कुछ लोन्स लेकर 1980 में फ्लेक्सिन गेट खरीद ली। उस वक्त कंपनी में सिर्फ 20 लोगों का स्टाफ था। एक पुरानी बिल्डिंग और लिमिटेड टूल्स थे। ना कोई मार्केटिंग टीम थी, ना HR। शाहिद ही ओनर था, मैनेजर था और फ्लोर सुपरवाइजर भी। शाहिद खान ने पहला काम ये किया कि फैक्ट्री के हर मशीन को खुद खोला। उसने असेंबल लाइन रीडिजाइन की। उसने वेल्डिंग हटाई और बेंडिंग मशीन इंट्रोड्यूस की। पहली बार बम्पर एक ही स्टेप में तैयार होता था। फिर वक्त गुजरता गया और आया साल 1984, जब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। टोयोटा अमेरिका में एक्सपेंड कर रहा था। उन्हें चाहिए था एक बम्पर सप्लायर जो क्वालिटी और डिलीवरी टाइम में परफेक्ट हो। डजन ऑफ कंपनीज ने बिड किया, लेकिन शाहिद खान ने उन्हें इनवाइट किया अपनी फैक्ट्री टूर पर, जहां सब कुछ क्लीन, एफिशिएंट और इंजीनियर डिजाइन था। टोयोटा के रेप्स हैरान रह गए। उसी दिन शाहिद खान को $multi-billion कॉन्ट्रैक्ट मिला, टोयोटा के लिए एक्सक्लूसिव सप्लायर बनके। उसने सिर्फ एक बम्पर कंपनी नहीं बनाई, उसने ऑटो सप्लाई इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बनाया। जहां दूसरी कंपनी शॉर्टकट्स लेती थी, फ्लेक्सिन गेट हर प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग और एथिक्स भर देता। फिर एक टाइम आया जब लोग कहते थे, अगर शाहिद खान की कंपनी का पार्ट्स ना हो तो कार अधूरी है। 1995 शाहिद खान ने कनाडा में पहला इंटरनेशनल यूनिट एस्टेब्लिश किया।
वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके एथिक्स और इंजीनियरिंग मॉडल को एडमायर किया। 1998 तक उसके प्लांट्स मैक्सिको, ब्राजील और स्पेन में फैल चुके थे। 2005 तक फ्लेक्सिन गेट हर साल 1.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। जब 2007 में फॉर्ब्स ने उसका नाम पहली बार अमेरिका के रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में डाला, उसका पहला रिएक्शन था, ये पैसा मेरी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। 2010 तक फ्लेक्सिन गेट का एनुअल रेवेन्यू 3 बिलियन से क्रॉस कर गया। जब उससे किसी ने कहा मुबारक हो, यू आर ऑफिशियली बिलियनियर, तो उस वक्त शाहिद खान ने अपनी माँ का पुराना खत खोला जिसमें लिखा था, दुनिया में इज्जत और ईमानदारी सबसे बड़ी करेंसी है, उसे कभी मत छोड़ना। माँ का खत पढ़ते ही शाहिद खान के जहन में एक और सपना जागता है जो बिलियन डॉलर से भी बड़ा था, अपनी पहचान, अपने लोगों की आवाज दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग NFL, जहाँ सिर्फ बिलियनियर्स और लेगेसी फैमिली टीमों के मालिक होते, वहाँ एक नाम इंटर करता है, शाहिद खान। जैक्सनवाइल जैगुआर एक टीम जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। स्टेडियम आधे खाली होते थे और लोग समझ रहे थे कि ये टीम बिक जाएगी। उसने टीम का कल्चर ही बदल दिया, स्टेडियम रेनोवेट करवाए और सबसे पहले स्टाफ और प्लेयर से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा मालिक नहीं, मैं तुम्हारा टीम मेंबर हूँ। और जैगुआर का हर मैच एक नए दौर का सिग्नल बन गया। एक पाकिस्तानी अमेरिकन का फेस सुपर बॉल कमर्शियल में और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में। लेकिन शाहिद खान का मिशन सिर्फ अमेरिका तक नहीं था। 2013 में उसने लंदन के पुराने फुटबॉल क्लब गुलहाम FC खरीदा। ये टीम 1869 में बनी थी। लोग हैरान थे। ब्रिटिश प्रेस ने हेडलाइन लिखी और जवाब में शाहिद खान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड पर गया और बोला, मैं तुम्हारा पास नहीं बदल सकता लेकिन तुम्हारा फ्यूचर लिखने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। गुलहाम FC सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो शाहिद खान का सैल्यूट था उस कॉन्टिनेंट को जहां उसने बेंडिंग फॉर्म पैक किए और उस जमीन को जहां उसने सपने देखे थे।